एक पुराना मकान था। उस मकान के एक कोने में एक बंद कमरा था जहाँ कोई नहीं जाता था। एक दिन कोई उस कमरे की सफाई करने गया। जैसी अलमारी खोली गई, एक पुराना चित्र मिला। एक महिला का चित्र जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। चित्र को दीवार पर टांग दिया गया। उसी रात अजीब चीजें होने लगीं। कमरे में रखी घड़ी बिना वजह बंद हो गई। खिड़की अपने आप खुली और बंद होने लगी। चित्र की आंखें जैसे इधर उधर घूम रही थीं। रात के सन्नाटे में किसी के हंसने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ सीधी उसी चित्र से आ रही थी। हर रात चित्र और डरावना होता गया। कभी उसमें से धुंध निकलती, कभी उसमें कुछ नया जुड़ जाता, जैसे किसी रात महिला की मुस्कान और चौड़ी हो जाती। कभी कभी वो चित्र एकदम खाली हो जाता, महिला गायब, और फिर दरवाजे के पीछे परछाई दिखने लगी। एक रात चित्र से कोई बाहर निकल आया, कोई धुंधली परछाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो कुछ नहीं बोलती थी, बस देखती थी। कमरे की चीजें हिलने लगीं, पत्तियां टिमटिमाने लगीं। अचानक खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका आया। लेकिन उसी वक्त किसी ने एक शीशी में रखा हुआ पानी फेंका, जो खास था, पवित्र था। जैसे ही वो पानी परछाई पर पड़ा, वो चीखी और वापस चित्र में समा गई। चित्र खूब खूब जलने लगा और राख हो गया। सभी ने चैन की सांस ली। लेकिन अगले दिन एक किताब के पन्ने पर वही महिला फिर से बनी हुई मिली, अब सिर्फ पेंसिल रेखाओं में। जैसे वो कह रही हो, मैं अभी गई नहीं। क्या वो चित्र वापस आएगा? भाग 2 के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। पहाड़ी के दूसरी ओर एक नए रहस्य ने जन्म लिया। वो लगभग वैसी ही एक और हवेली थी जो रहस्यों से भरी थी। यहाँ भी कुछ है जो रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। धुंधली परछाइयों के बीच एक नई यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी।